ऑन ऑपरेशन ब्लू स्टार, जब अमृतसर का स्वर्ण मंदिर बना युद्ध का मैदान, इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक, जिसे भारत कभी नहीं भुला सकता। भूमिका: अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल, जिसे हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और पहचान का प्रतीक है। परंतु जून 1984 में यह पवित्र स्थल गोलियों और बमों की गूंज से भर गया। भारतीय सेना और एक धार्मिक आंदोलन के बीच ऐसा संघर्ष छिड़ा जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अध्याय 1: पंजाब की राजनीति और जनाक्रोश का आरंभ। 27वीं दशक के अंत तक पंजाब एक अशांत दौर से गुजर रहा था। हरियाणा के निर्माण, जल विवाद और क्षेत्रीय असंतुलन जैसे मुद्दों ने पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। इसी दौरान उभरे संत जरनैल सिंह भिंडरावाले, एक करिश्माई और मुखर धार्मिक प्रचारक। भिंडरावाले ने किसानों, मजदूरों और युवाओं को एक नई पहचान और आवाज दी। परंतु उनके भाषणों और गतिविधियों को कुछ लोगों ने उग्रवाद की ओर ले जाने वाला माना। धीरे धीरे भिंडरावाले और उनके अनुयायी स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित अकाल तख्त में डेरा जमाने लगे। अध्याय 2: बढ़ते तनाव और केंद्र सरकार की चिंता। 1981 से 1984 के बीच पंजाब में हत्याओं, धमाकों और हिंसक घटनाओं में बढ़ोतरी होने लगी। केंद्र सरकार को लगने लगा कि यह आंदोलन अब धार्मिक नहीं, बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की ओर मुड़ चुका है। इस बीच भिंडरावाले पर कई हत्याओं और उकसावे का आरोप लगाया गया, लेकिन वो खुलेआम अकाल तख्त में रहे और सरकार उनके खिलाफ कोई निर्णायक कदम नहीं उठा पा रही थी। पंजाब की सड़कों पर डर का माहौल था। पुलिस, पत्रकार और आम नागरिक असुरक्षित महसूस करने लगे। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर दबाव बढ़ रहा था कि कुछ कड़ा कदम उठाया जाए। अध्याय 3: ऑन ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना। जून 1984 में सरकार ने एक सैन्य अभियान की योजना बनाई, जिसका नाम रखा गया ऑन ऑपरेशन ब्लू स्टार। उद्देश्य था भिंडरावाले और उनके समर्थकों को स्वर्ण मंदिर परिसर से हटाना। 1 जून 1984 से मंदिर परिसर की घेराबंदी शुरू हो गई। सेना ने अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया। संचार माध्यम बंद कर दिए गए। लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। अध्याय 4: जब गोलियों से गूंज उठा पवित्र स्थल, 3 जून को ऑपरेशन शुरू हुआ। सेना ने गोल्डन टेम्पल में प्रवेश किया, लेकिन यह कोई आम सैन्य ऑपरेशन नहीं था। स्वर्ण मंदिर एक पवित्र स्थल था और भीतर दर्जनों श्रद्धालु, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। साथ ही भिंडरावाले और उनके सशस्त्र अनुयायी अकाल तख्त को किले की तरह मजबूत कर चुके थे। उनके पास आधुनिक हथियार, स्नाइपर्स और बंकर जैसी व्यवस्थाएं थीं। 5 से 6 जून की रात को सबसे तीव्र संघर्ष हुआ। सेना को टैंकों और हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल करना पड़ा। अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा। 6 जून की सुबह भिंडरावाले और उनके प्रमुख सहयोगी शब्बेग सिंह मारे गए। सेना ने मंदिर परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। अध्याय त्रासदी के परिणाम। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस ऑपरेशन में लगभग 500 लोग मारे गए, लेकिन स्वतंत्र स्रोतों का दावा था कि यह संख्या हजारों में थी। स्वर्ण मंदिर, जो शांति और प्रार्थना का स्थल था, अब राख और खून में लथपथ हो चुका था। इस घटना ने सिख समुदाय में गहरा आक्रोश पैदा किया। उन्हें लगा कि उनके धर्म स्थल का अपमान हुआ है। अध्याय 6: इंदिरा गांधी की हत्या और दंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के ठीक 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली और अन्य शहरों में भयानक सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। हजारों सिख मारे गए। उनके घर, दुकानें और गुरुद्वारे जलाए गए। यह भारत के लोकतंत्र पर एक काला धब्बा बन गया। अध्याय 7: इतिहास का कड़वा सबक। ऑपरेशन ब्लू स्टार आज भी भारतीय इतिहास में एक संवेदनशील मुद्दा है। यह बताता है कि जब संवाद की जगह हथियार ले लेते हैं, तो नुकसान केवल एक पक्ष का नहीं होता, पूरे समाज का होता है। सिख समुदाय में आज भी इस घटना की टीस है। समय ने कुछ जख्म भरे हैं, पर निशान आज भी बाकी है। समापन: यह कहानी केवल एक सैन्य ऑपरेशन की नहीं है। यह एक पूरी पीढ़ी की भावनाओं, विश्वासों और हक की कहानी है। यह बताती है कि राजनीतिक फैसले कितने दूरगामी और गंभीर प्रभाव छोड़ सकते हैं।
स्वर्ण मंदिर आज भी वही है, लेकिन उसका इतिहास अब सिर्फ आस्था की नहीं, संघर्ष की भी कहानी कहता है। यह था ऑपरेशन ब्लू स्टार का पूरा सच।